Well, as you can see, now we are going to talk about translation. In graphs, basically, we have seen अभी तक अपन ने जो देखा है, we talk about how function is, उसका function का काम क्या होता है, how does function work basically, and composition of a function, various things we have learned about functions. But the function एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप उस चीज़ का इस्तेमाल पूरे मैथ में कर सकते हो. सो इफ़ आई से फंक्शन, ये अगर मैथ्स का, ये मैथ्स की अगर दुनिया है, अगर ये मैथ्स की दुनिया है, तो ये पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं फंक्शंस का काम आता ही आता है. So when we talk about this kind of a thing, when we talk about something like whose applications is such on a big scale, इतने big scale पे अगर इसका application है, so we need to understand each and every term or terminologies related to that. And today उसी के through हम यहाँ पे पहुँचे हैं translation पे. When I speak about translation, it's something about related to the graph. Now जैसे मैंने आपको बोला था कि like you should always know the graphs of some standard function, as because when you know the graphs of some standard functions, the thing is that the important thing with graph is that आप easily graph के through function है कि नहीं बता सकते हो, आप easily graph के through roots कितने हैं वो function के बता सकते हो, उसका extreme point कितना है, minimum point मतलब infimum, maximum, maxima, minima, ये आप बता सकते हो. There are a lot of things the graph says about the function. Alright, so translation is one of the form या एक ऐसा part है उस function के graph में का. So the word translation means that it is getting translated. The graph by itself, the original graph अब translate हो गया दूसरे form में, दूसरे जगह पे I am speaking about जगह पे, उसका form, उसका जो shape है that remains the same, but it gets translated from one thing to another place, from one place to another place. As in if I say, एक basic example दूं मैं आपको, तो मैं अगर मैं इंग्लिश बोलने वाला बंदा हूं और सामने वाले को हिंदी समझ रहा है, तो I will bring some translator between me. So मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ इंग्लिश के भारी वो शब्द को पकड़ के पूरा अर्थ समझ लेता है वो ट्रांसलेटर, और उसको उसकी हिंदी की भाषा में जितना शॉर्ट में हो सके इतना शॉर्ट में उसको बता देता है. सो ही ट्रांसलेट द वर्ड्स. सो वो वर्ड्स को ऊपर नीचे कर देता है, शिफ्ट कर देता है वो चीजों को, और मेन अर्थ रहने देता है. उसी हिसाब से ग्राफ में भी जब मैं फंक्शंस की बात करता हूं तो फंक्शंस के मैं ग्राफ निकाल सकता हूं, और मैं जब फंक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो कुछ फंक्शंस में जब चेंजेस आते हैं तो उस फंक्शंस का ग्राफ कैसे चेंज होता है हम वो समझते हैं. और इसका हमें ये सीखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आगे जब मैथ्स की आप दुनिया में जाते हो तो देयर कम्स रियली बिग इक्वेशंस एंड बिग फंक्शंस, जिसका आपको डायरेक्टली देखते से आप बता नहीं सकते इसके रूट्स क्या रहेंगे, इसका काम कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है. बट अगर आपको ग्राफ पता हो तो यू कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. सो यहाँ पे ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन. सो होता क्या है बेसिकली, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल. उसके थ्रू अगर हम समझेंगे तो बहुत आसानी जाती है, बट मैं अगर आपको बताऊं तो लेट्स से अगर आपका फंक्शन है f ऑफ x, अगर आपका फंक्शन है ये f ऑफ x और इसमें आपका फंक्शन है लेट्स से x, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है x जिसका स्टैंडर्ड अपने को ग्राफ पता है, इसका स्टैंडर्ड ग्राफ अपने को सबको पता है, एंड दैट्स समव्हाट लाइक दिस. ऑलराइट, नाउ अगर मैं बोलूं कि ये फंक्शन मेरा चेंज हो गया है, मेरा ये फंक्शन चेंज नहीं हुआ है, बेसिकली मेरे पास में एक न्यू फंक्शन है f ऑफ x एंड दैट f ऑफ x इज x प्लस 2. इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ओरिजिनल फंक्शन जो था वो था x, लेकिन मेरे को ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ पता है, लेकिन x प्लस 2 का कैसा ग्राफ आएगा मेरे को वो नहीं पता. तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही मेरी पुरानी टेक्निक यूज करता हूँ, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ x के, मेरे को y के वैल्यूज मिलते हैं, मैं x0 पुट करता हूँ, मेरे को y2 मिलता है, मैं x1 पुट करता हूँ, मेरे को y3 मिलता है, मैं x-1 पुट करता हूँ, मेरे को y1 मिलता है. तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम डूइंग इज ट्रेडिशनल अप्रोच से कि भाई मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, मेरे को आंसर मिल रहा है. बट अगर ट्रांसलेशन की अगर अपन बात करेंगे, अगर आपको ट्रांसलेशन पता हो तो आप इस ग्राफ के बदौलत ये ग्राफ तुरंत बना सकते हो, आपकी इस ग्राफ के बदौलत आप ये ग्राफ बना सकते हो, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस थिंग कि ग्राफ कैसे चेंज होगा ये अपने को बता देगा. और ये चेंज कैसे होगा ये पता चलता है ट्रांसलेशन में. सो चेंजेस होने के ग्राफ के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे चेंजेस होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ग्राफ कैसे चेंज होगा और कैसा कहाँ पे चेंज होगा वो हम सीखेंगे ट्रांसलेशन में. सो अगर मैं लेट्स से ये एग्जांपल के लिए लेट्स से अगर अपन समझ ले ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर अपन जाते हैं तो ये x है मेरा और ये f ऑफ x है मेरा. अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से जाऊँ तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, 0 लेता हूँ मैं, -1 लेता हूँ और 1 लेता हूँ, तो 0 के लिए आंसर है 2, मतलब मेरा 0 के लिए आंसर 2 हो गया.
यहाँ पे 0 पुट करेंगे, -1 के लिए 1 और 1 के लिए 3। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था आपका, ये था ओरिजिन 0,0। ठीक है, यहाँ पे आपकी x की और y की दोनों की वैल्यू 0 हो जा रही है। अगर आप x 0 पुट करोगे तो y भी 0 मिल रहा है। तो ये ओरिजिन है। और आप याद रखोगे हमेशा एक बात, कोई भी ग्राफ ओरिजिन से ही ड्रॉ होता है। ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब यहाँ पे अगर आप ये फंक्शन देखोगे तो ये फंक्शन का ओरिजिन 0 0 था। अब ये भी फंक्शन वैसे ही फंक्शन है, एक्सेप्ट इसमें बस ये फंक्शन में मैं बोलूंगा ये फंक्शन में ऐड हुआ है 2। सो लेट्स से कि मेरा ये जो फंक्शन है, लेट्स से ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन जो है इट्स g। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है पता है क्या? एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके इस g में, ये g जो है आपका, ये g में आपका बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है, बस यहाँ पे यू आर एडिंग 2 to f of x। ये आपका f of x था ओरिजिनल, ये आपका f of x था, और उस f of x में आपने बस 2 को ऐड कर दिया, दैट्स इट। सो इफ यू नो द ग्राफ ऑफ f of x, तो +2 तो बस एक शिफ्टिंग है, +2 तो एक शिफ्टिंग है उस ओरिजिनल फंक्शन की, यानी कि +2 कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे शिफ्ट होगा। तो कैसे शिफ्ट होगा? देखो, अगर आपका x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे इसी में कलर हो गया है, यस, यहाँ पे लेट्स से, ठीक है। अगर आपका x -1 है तो आपका y क्या है? 1 है, यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है, ये यहाँ पे। अगर आपका x पॉजिटिव 1 है, अगर आपका x पॉजिटिव 1 है तो y देखो, ये 2 था तो यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ पे आ गया। अगर आप देखोगे, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज मिलेगी, एंड दैट इज नथिंग बट लाइन इन दिस वे। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं निकला, बट अगर आपको समझ में आ रही है बात तो देखो, ये जो ग्राफ था आपका, ये ग्राफ आपका 2 कदम ऊपर शिफ्ट हो गया है, 2 कदम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। पहले ये 0 0 पे था, अब ये यहाँ पे आ चुका है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अब ये उसकी ओरिजिन फॉर्म हो चुकी है। ओरिजिन एज इन ये पॉइंट पे, एज इन ये पॉइंट पे उसकी वैल्यू, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आप समझ लो। ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते हम, बट एक पॉइंट होता है जहां पे x की वैल्यू 0 हो रही है, वो पॉइंट। और यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर आप -2 पुट करोगे तो ये रहा -2 आपका। अगर आप -2 पुट करोगे, अगर आप -2 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। तो ये आपका ओरिजिन हो गया। आप देखो तो आपका ओरिजिन में चेंज आ गया है, अब आपका ओरिजिन में चेंज आ गया है। वैसे तो यहाँ पे 0 0 था, वैसे तो ये 0 0 है रियलिटी में तो, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, भले ही आपको ये x की वैल्यू -2 दिखती है, बट यहाँ पे x और y दोनों भी आपके, अपना x और y बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका x -2 है, y 0 है, x -2 है और y 0 है। बट ये ओरिजिन के जैसा फॉर्म करता है, ये ओरिजिन के जैसा फॉर्म होता है, ये फॉर्म ओरिजिन के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप x पुट करते हो -2, तब आपको आंसर मिलता है 0। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप जब x 0 पुट करोगे तभी y 0 मिलेगा। तो एक ऐसा पॉइंट, उसको ओरिजिन बोला जाता है कि जो वैल्यू पुट करने से आपको आंसर 0 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से आपको आंसर 0 मिल जा रहा है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करने से आपको आंसर 0 मिल जा रहा है। सो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब आपकी जो, अगर आप कोई फंक्शन में, अगर आप कोई आउटर फंक्शन में, अगर आप f of x में वैल्यू ऐड करते हो, तो वो वैल्यू ऐड करने से फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नाउ लेट्स कंसीडर एक और एग्जांपल, ताकि अपन इसको सम अप कर सके कि भाई ट्रांसलेशन में एक चीज अपने को पता चल रही है। ट्रांसलेशन में मेरे को एक चीज पता चली है कि अगर मैं फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करता हूं तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओरिजिनल फंक्शन का जो ग्राफ है वही फंक्शन का ग्राफ रहता है, एक्सेप्ट ग्राफ का पोजीशन अब शिफ्टिंग हो जाता है ग्राफ का, उतने से जितने से ऐड हुआ है वो कांस्टेंट, उतने से जितने से ऐड हुआ है कांस्टेंट। लेट्स टेक h of x and my h of x is let's say f of x plus 3, f of x plus 3। तो अब इसका क्या होगा? एक्चुअली ग्राफ जो निकलेगा वो कुछ इस हिसाब से निकलेगा, एंड द ग्राफ विल बी लेट्स सी, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं लेट्स से 0 पुट करता हूँ तो मेरे को y क्या मिल रहा है? +3। सो हियर इट इज +3। अगर मैं x -3 पुट करता हूँ तो y मेरे को 0 मिलता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस। तो ये मैं 2 पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ कि ग्राफ कुछ इस हिसाब से होगा। देखो, आपका x+2 सिर्फ 2 कदम ऊपर था, आपका x+2 2 कदम ऊपर था, x+3 3 कदम ऊपर है। तो अगर आप फंक्शन में 3 ऐड करते हो, अगर आप फंक्शन में 3 ऐड कर रहे हो तो 3 कदम ऊपर जा रहा है y एक्सिस, 3 कदम ऊपर जा रहा है। तो ट्रांसलेशन में आपके लिए सबसे पहली जो चीज आपको यहाँ पे देखनी है, ट्रांसलेशन में, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास में, अरे थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, सो इन ट्रांसलेशन वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप f of x में कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हो तो यू शिफ्ट y डायरेक्शन में, शिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी मैं ऐसा बोलता हूँ, शिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन होगा, अपवर्ड
मैं ऐसा ना लिखते हुए ऐसा, अपवर्ड डायरेक्शन, ये पहला पॉइंट हो गया मेरा ट्रांसलेशन में। और आप देख सकते हो ट्रांसलेशन में आपका अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नाउ लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे मेरा एच ऑफ एक्स नहीं, अभी मेरा लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, मैं इसको लेता हूँ पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स है मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस टू। वेल लॉजिकली अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो माइनस होगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, एग्जैक्टली ना। सो लेट्स सी आता है क्या, लेट्स सी आता है। और ये मैं सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन लेके बता रहा हूँ, मैं सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन लेके बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, मैं कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं ले रहा हूँ, ताकि इससे अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। और ये आप कोई भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको फंक्शन पता होना चाहिए, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, वैसे। ऑलराइट, नो लेट्स सी, अगर मैं एक्स 0 पुट करता हूँ तो मेरे को y मिलता है -2, सो ये आ गया मेरा -2। अगर x में 2 पुट करता हूँ +2, तो y मेरे को मिलता है 0, यहाँ पे ये +2 है। और मैं ये दो पॉइंट को ही लेके समझ सकता हूँ कि ये मेरा ग्राफ ऐसा जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो ग्राफ 2 कदम नीचे आ गया अपना, जस्ट मैंने -2 किया तो ग्राफ 2 कदम नीचे आ गया। सिमिलरली मैं -3 करूंगा तो ग्राफ और 2 कदम नीचे आएगा, -4 -5। सो इन शॉर्ट ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया कि इफ आई सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट फ्रॉम द ग्राफ, मेरा ग्राफ का शिफ्ट जो है वो कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड। ग्राफ का शिफ्ट कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एग्जैक्टली ग्राफ का जो शिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहा है। मतलब अगर बोलने का क्या है मेरे को, इन शॉर्ट मेरे को अगर ये बोलने का है तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में एक स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ है, और अगर आपको स्टैंडर्ड फंक्शन पहचानते आ रहा है कि वो स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, साइन है, कॉस है, टैन है, तो आप उनके ग्राफ को लेके आप आपका नया ग्राफ बना सकते हो। सी हर बार x के फॉर्म में तो फंक्शन नहीं होगा, x+2 होगा, x+3 होगा, इनफैक्ट आपके पास में 1/x भी हो सकता है। तो 1/x का ग्राफ आपको पता है, लेकिन आप उसमें 1 ऐड कर दो तो ये 1/x के ग्राफ में एडिशन हो रहा है 1, बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजें हैं, आप ऐसे फॉर्म के अगर आपको ग्राफ पता हो स्टैंडर्ड फॉर्म के, तो आपका ये ग्राफ निकालना आसान हो जाता है। ऑलराइट, सो ट्रांसलेशन में दो चीजें जो आपको पता चल रही है, दैट इज द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हो तो आपका ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, जो यहाँ पे अपने को दिख रहा है। और अगर आप कोई वैल्यू माइनस करते हो फंक्शन में, माइंड इट, मैं फंक्शन में माइनस कर रहा हूँ, फंक्शन से मैं कुछ कांस्टेंट माइनस कर दे रहा हूँ, तो जितना से मैं माइनस किया है उतने से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं उतने कदम नीचे आ जाऊंगा। सो मतलब लेट्स से मेरा यहाँ पे 2 है तो मैं 2 कदम नीचे आ रहा हूँ, 0 ये 1 और ये मैं दूसरे कदम पे पहुंच गया, ठीक है। सो लेट्स से मैं n माइनस कर रहा हूँ, तो मैं 0 से लेके nth टर्म पे मेरा पहला डॉट आ जाएगा। सो मैं nth डायरेक्शन से वहां से चालू कर रहा हूँ, सो मैं 2 यूनिट्स डाउन आ रहा हूँ, 2 यूनिट्स अप आ रहा हूँ। तो ये होता है ट्रांसलेशन का कुछ काम। अब अगर ट्रांसलेशन में यहाँ पे अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बाहर, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं f(x+2) कर दूं, है ना, मतलब मैं इनपुट में ही चेंज करके दे दूं। आपका ओरिजिनल फंक्शन तो यही है, लेकिन आपका इनपुट अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा। सो लेट्स सी दैट काइंड ऑफ ए थिंग आल्सो नाउ। सो इफ आई से कि आपका फंक्शन है f(x = x) और आपका ये फंक्शन का ग्राफ है अपना, ठीक है। मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि अपने को थोड़ा अंदाजा रहता है कि फंक्शन कैसा है। ऑलराइट, सो इफ आई से मेरा ये फंक्शन है f(x), और यहाँ पे एक्चुअली मैं f(x) ना देते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं f(x) ना देते हुए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ f(x+2) विच इज नथिंग बट इक्वल टू क्या, x+2। बात एक ही है, यहाँ पे आपको ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा, तो लेट मी जस्ट चेंज द क्वेश्चन एंटायरली। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका ग्राफ आ जाएगा। ऑलराइट, अब ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस हिसाब से होगा। ये एग्जैक्टली ग्राफ नहीं निकला है। ऑलराइट, अरे बाप रे, ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। नाउ इफ आई से, लेट मी जस्ट टेक दिस कलर। नाउ इफ आई से x+2, नाउ व्हाट विल यू सी इज, मैंने वो क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको उसमें चेंज नहीं दिखता था, यहाँ पे आपको चेंज नजर आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x+2 होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, मैं x+2 होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट चेंजिंग द इनपुट, मैं इनपुट में चेंज ला रहा हूँ। तो अब इसका ग्राफ में कैसा इफेक्ट होगा वो देखो, ये है एक्चुअली एक्स स्क्वायर के जैसे, लेकिन जस्ट x² + 2 है, तो ये +2 है, तो इसका अब शिफ्ट, इसका जो ट्रांसलेशन है, ये कैसा ट्रांसलेट होगा ग्राफ, आपको वो देखना है। पहले इसमें अपने ग्राफ ट्रांसलेट हुए थे अप एंड डाउन वर्टिकली,
ऐड किया तो वर्टिकली अप, माइनस किया तो वर्टिकली डाउन। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेल लेट्स सी यहाँ पे क्या होना चाहिए। आपको देखते से इंट्यूटिवली क्या लगता है, प्राइमा फेसी क्या लगता है देखते से, कहाँ जाना चाहिए? ये वर्टिकली तो नहीं जाएगा, ये अपने को पता है, क्योंकि वर्टिकली तो तब जाता है जब फंक्शन में ऐड हो रहा है। यहाँ पे मेरा इनपुट में कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा है, इनपुट में जब कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा है तो लॉजिकली मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये यहाँ पे जाना चाहिए शिफ्ट, एग्जैक्टली क्योंकि जब वर्टिकली नहीं जा रहा है तो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा ग्राफ, है ना। सो लेट्स सी कि होता है क्या। वेल इफ आई पुट x इक्वल टू 0 तो मेरे को y क्या मिल रहा है? वेल इफ आई पुट x इक्वल टू 0 मेरे को y मिलता है 4 विच इज समवेयर हियर। ऑलराइट, इफ आई पुट x इक्वल टू -1, ये मेरा x 0 था, यहाँ पे 4 आ गया। इफ आई पुट -1 तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं निकलेगा बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि वो पैराबोला निकल जाए। ऑलराइट, अगर मैं x इक्वल टू लेट्स से अभी मैं पॉजिटिव डालूंगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू में 1 डालूंगा तो वो 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो वो यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। बट मैं यहाँ का ना लेते हुए थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि आपको यहाँ का ग्राफ दिखेगा। लेट्स से इफ आई टेक x इक्वल टू -2 तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 0। इफ आई टेक लेट्स से इक्वल टू x इक्वल टू -10 सो -10 ना लेते हुए मैं लेता हूँ -3 और -3 नहीं -6 तो ये हो जाएगा -4 और -4 का आएगा -16 समवेयर हियर। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ऑलराइट, ये आप पैराबोला थोड़ा अज्यूम कर लेना, भी मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप देख रहे हो क्या हुआ, अगर आपका यहाँ पे x था तो x स्क्वायर था तो ये ओरिजिन था 0,0, लेकिन आपने जैसी x में ऐड कर दिया एक 2 तो आप 2 यूनिट यहाँ पे आ गए क्योंकि ये -2 है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब, और ये बिलीव मी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है जब भी ऐड करते तो उनको लगता है कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना चाहिए था लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ। जब फंक्शन में आप ऐड करते हो तब अपवर्ड, फंक्शन में माइनस करते हो तो डाउनवर्ड, लेकिन जब आप इनपुट में ऐड करते हो तब ऐसा। और वो क्यों होता है? वेल लेट्स सी वो क्यों होता है। यहाँ पे क्यों होने का कारण ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे गौर से तो मैंने क्या बोला था, ओरिजिन इज मैटर, मतलब आप वो वैल्यू डालो इनपुट में जिसके लिए आपको आउटपुट भी 0 मिलेगा, वो आपका ओरिजिन के जैसा काम करता है। सो इसका ओरिजिन क्या है? ये है ना इसका ओरिजिन। इसका तो अगर आप -2 डालोगे तभी तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। सो इसलिए ये ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है और इसलिए ये कुछ इस हिसाब से आपका ग्राफ आता है। मैं इसको और खराब नहीं करना चाहता, जैसे रहने देता हूँ। इसलिए जब भी आप ऐड करते हो तो आप लेफ्ट की तरफ इसलिए शिफ्ट होते हो क्योंकि उस x के निगेटिव वैल्यू के लिए आपका वो फंक्शन 0 होता है, और जब आप x के निगेटिव वैल्यू के लिए सर्च करते हो तब आप निगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हो, राइट हैंड साइड की तरफ नहीं। सो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप फंक्शन के इनपुट में कोई चीज ऐड करते हो तब ऐड के टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो निगेटिव नंबर से आपका आउटपुट 0 हो जाएगा एंड दैट फॉर्म्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखो यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यूज नहीं मिल रही है यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि आप शिफ्ट मार चुके हो यहाँ पे। अब आपका ये ओरिजिन है, यहाँ से नहीं हो रहा है अब आपका कुछ, यहाँ से हो रहा है आपका सब कुछ, इसलिए। सो लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल ताकि अपन एकदम अच्छे से बता सके कि नहीं भाई मेरे को समझ में आ गई ये बात, सो लेट्स जस्ट टेक f ऑफ x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन, तो मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ निकालने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं इसको इधर ले लेता हूँ थोड़ा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वेल मेरे को देख के पता चल रहा है एक चीज, अगर मैं x इक्वल टू -3 पुट करता हूँ तो मेरा ये 0 हो जा रहा है। x इक्वल टू -3, लेट्स से -3 मेरा यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा कंसीडर कर लो यहाँ पे -3 है, ठीक है। सो इस पॉइंट के लिए मेरा आउटपुट 0 हो जा रहा है। अगेन मैं x इक्वल टू -2 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ की वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा, अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो ये 2 आएगा और ये 2 का आंसर आ जाएगा 4, तो यहाँ पे मेरा 4 आ गया, ठीक है ना। सो ये हो गया यहाँ पे। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो x इक्वल टू मैं लेट्स से -4 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, और आते ही ना एक इसके लिए 2 वैल्यूज आती है ना, आउटपुट के लिए। देखो यहाँ पे भी एक इसके लिए 2 वैल्यूज आ ही रही है ना, तो यहाँ पे भी आनी चाहिए, तो ये कुछ ग्राफ इस हिसाब से बनेगा।
तो ये आपका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस हिसाब से रहेगा। वाह, थोड़ा अच्छा निकला इस बार का ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया, देखो आप 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुए। जैसे आपने 3 ऐड किया इनपुट में, वैसे आप 3 यूनिट हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुए। सो मैं यहाँ से कंक्लूजन दे सकता हूँ, कंक्लूजन नंबर 3 इन ट्रांसलेशन दैट इफ मेरा यहाँ पे f ऑफ x प्लस c हो रहा है, x प्लस c कोई भी कांस्टेंट, देन शिफ्ट कैसा हो रहा है, शिफ्ट हॉरिजॉन्टली, ऑलराइट, थोड़ा स्पेलिंग हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स लेफ्ट के तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लोगों को कंफ्यूजन करता है। और कारण बताया मैंने आपको, यहाँ पे कारण बताया कि क्यों लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। नाउ लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल। नाउ जिस हिसाब से ऐड हुआ है तो माइनस भी होगा, और जब माइनस होगा तो सीधी बात है कि वो माइनस होगा तो कहां जाएगा, जब ऐड हो रहा था लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अपोजिट चलते, तो ऐड हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो कहां जाएगा, राइट की तरफ। क्यों राइट की तरफ जाएगा, कारण बताते आना चाहिए आपको। क्योंकि जब माइनस होता है तो मैं x के उस पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 ले सकता हूं, x के उस पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 ले सकता हूं। सो लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जांपल f of x minus 2, all right, so when I consider this example, so ये मेरा हो जाएगा x minus 2 whole square, so यहाँ पे मैं ऐसा निकाल लेता हूँ, ये मेरा ग्राफ आ गया है और ये मेरा y एक्सिस का आ गया है, अरे सॉरी, ये आ गया है मेरा ग्राफ और ये आ गया मेरा x एक्सिस, पॉजिटिव ही ले रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर दिस ऑल्सो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन, तो मैं x के प्लस 2 के लिए मेरा y 0 हो जाएगा, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। x के 1 के लिए मेरा आंसर आ रहा है 1, x के यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेगी, 3 के लिए भी मेरा आंसर आएगा 1। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से आपका ग्राफ बन गया। या आप ऊपर एक्सटेंड कर दो, आपको जितना एक्सटेंड करना है ऊपर, एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 कदम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ और यहाँ पे 2 कदम राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि आपने माइनस किया तो ये आपका ओरिजिन के जैसा फॉर्म हो गया। इस x के वैल्यू के लिए y 0 है, यहाँ पे देखेंगे तो इस x के वैल्यू के लिए y 0 हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे इस x के वैल्यू के लिए y 0 हो रहा था, इसलिए ये इस तरफ शिफ्ट हुआ। इस x के वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा था, इसलिए ये इतना यूनिट्स यहाँ पे शिफ्ट हुआ। सिमिलरली इस 2 के लिए ये इतना यूनिट्स यहाँ पे शिफ्ट हुआ। लेट्स कंसिडर द फाइनल एग्जांपल टू सम अप दिस ट्रांसलेशन। यहाँ पे ट्रांसलेशन आपका खत्म हो रहा है, यस इतना ही है ट्रांसलेशन में। आप बोलोगे बस इसको इतना बस बोलते हैं क्या, बेटा इतना तो सीखना ही पड़ेगा ना। ऑलराइट, सो लेट्स कंसिडर दिस वन अगेन। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स ही ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, टफ वंस जो आप ले सकते हैं, और अपन लेंगे भी आगे के सेशंस में। अपन ट्राई करेंगे कि अपन ले और आपको उसको अच्छे से समझा पाए। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मेरी कौन सी वैल्यू के लिए x की ओरिजिन मतलब y 0 हो जाएगा। वेल लेट्स सी, यहाँ पे x इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा y, सो यहाँ पे आ गया। और सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो वैल्यू 1 मिल जाएगा, यहाँ पे मैं 4 पुट करता हूँ तो वैल्यू 1 मिल जाएगा। आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे बढ़ते जाओगे आपकी वैल्यूज। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऑलराइट, सो इससे अपने को पता चल रहा है, इससे मेरे को ये चीज पता चल रही है कि देखो अगर आप चौथा पॉइंट ट्रांसलेशन के पॉइंट से, ट्रांसलेशन, और यहाँ पे ट्रांसलेशन खत्म होता है तो मैं आपको थोड़ा राहत की सांस लेने देता हूँ। देन शिफ्ट जो है वो शिफ्ट कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, लेकिन टूवर्ड्स कहाँ पे हो रहा है, राइट, टूवर्ड्स राइट की तरफ हो रहा है। देखो टूवर्ड्स राइट की तरफ 3 यूनिट्स होगी, टूवर्ड्स राइट की तरफ 3। ये थोड़ा जूम करे हुआ है इसलिए ऐसा आपको बड़ा दिख रहा है यहाँ पे इतना गैप, बट कंसिडर कर लो अपनी यूनिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये है ट्रांसलेशन का। सो ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हो तब ट्रांसलेशन में आप 4 चीजें पढ़ते हो। पहला तो आप अपवर्ड मूव करते हो, दूसरा आप डाउनवर्ड मूव करते हो, तीसरा आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो, चौथा आप राइट की तरफ मूव करते हो। अपवर्ड तब जाते हैं जब आप f ऑफ x में कोई ऐड करते हैं, डाउनवर्ड तब जाते हैं जब आप f ऑफ x में माइनस करते हैं। यहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं जाती है, लोगों को दिक्कत यहाँ पे जानी चालू होती है। जब आप f ऑफ x प्लस करते हो कोई कांस्टेंट तो आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, और f ऑफ x माइनस करोगे कोई कांस्टेंट तो आप राइट की तरफ जाओगे। और इसका कारण ये बस एक ही कारण है इसका, क्योंकि इस पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू के लिए ये f ऑफ 0 हो जाता है, तो इसलिए आप लेफ्ट की तरफ जाते हो क्योंकि इनपुट नेगेटिव देना पड़ता है। और यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ इसलिए जाते हो क्योंकि यहाँ पे इनपुट
पॉजिटिव देना होता है। यहाँ पे ऊपर इसलिए जाते हो क्योंकि उस पॉइंट के लिए y 0 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे इसलिए जाना पड़ता है कि उस पॉइंट के लिए y 0 हो जाएगा, अपना x का जो वैल्यूज रहता है वो 0 हो जाएगा, x का वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएगा। ऑल राइट, इफ आई मे लेट्स सी ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन ये था, अब यहाँ पे आपका ओरिजिन ये आ चुका है, जस्ट बिकॉज कि आपने जब वैल्यू पुट किया तब आपका x जब आपने वैल्यू पुट किया तब आपको वैल्यू मिला। सो मतलब लाइक आप ऐसा समझ लो, सॉरी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे भी एक्चुअली ये तो है ही अपना पॉइंट, बट मैं ये फंक्शन के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ आपको क्योंकि ये फंक्शन में ट्रांसलेशन में अपवर्ड हॉरिजॉन्टल इसमें एक्चुअली दोनों हो रही है चीजें, एक तो वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है और एक ये यहाँ पे राइट लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मैं ये एग्जांपल लेके ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में 4 चीजें हो रही है, एग्जैक्टली 4 चीजें होती है और उन 4 चीजों के लिए ही ट्रांसलेशन माना जाता है। एंड दोज 4 थिंग्स आर अप डाउन लेफ्ट राइट, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हॉरिजॉन्टली राइट। सो ट्रांसलेशन में 4 चीजें 4 शिफ्ट्स पॉसिबल होते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट shifts, then there are 4 shifts, vertically and horizontally, and each carries 2 shifts. So ऐसा है ये अपना ट्रांसलेशन। एंड इन नेक्स्ट बिलीव मी, इन नेक्स्ट अपन अच्छे खासे एग्जांपल्स देखेंगे ट्रांसलेशंस के ऊपर।